तो भाई लोग यहाँ पे ना मैं एक टॉपिक कवर करना चाह रहा हूँ, वो सिग्निफिकेंट का फिगर का है। सिग्निफिकेंट फिगर में अपन लोग राउंडिंग ऑफ वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन का जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारी ना सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ठीक है, तो इस बार ना तुम्हारे भाई को फीलिंग आ रही है कि इसमें से ना एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन में से ना 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर ना एनटीए का फेवरेट है, क्योंकि एनटीए अब इजी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो सब लोग ना ध्यान से दिखेंगे और कंप्लीट करेंगे विद इन 10 मिनट्स के अंदर। 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं कुछ। ठीक है, ये रूल्स भाई लोग फोकस कर लेना। जैसे कि मैं तुम्हें फर्स्ट बताऊं, लिखा हुआ है 3.4672, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट रूल बोलता है अपना, वो ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जितने तुम्हें नॉन जीरो डिजिट्स दिखाई देंगे वो सारे सारे कैसे होंगे, वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मैं थोड़ी सी ना लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब हो सकती है, क्योंकि मेरे को ना भी फीवर आ रहा है। ठीक है, कल रात से आ रहा है। ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है और मेरा बहुत गला जो है चौक हो रखा है। ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर शूट करना नहीं छोड़ूँ। ठीक है, आज मेरे को 4 लेक्चर और शूट करने हैं। फर्स्ट लेक्चर तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो सेकंड हो गया तुम्हारा। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सेकंड देखो 3.40672, 3.40672 में सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि जीरो जो होता है भाई लोग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसके बीच में अगर बीच में तुम्हारा जीरो छिप गया है तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। थर्ड देखो 3.460, तो इसका क्या है, इसमें बोला जाता है कि राइट फ्री जीरो। ठीक है, राइट साइड में जो फ्री जीरो होता है ना भाई लोग, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। देखो ये राइट साइड में ना फ्री जीरो है। ठीक है, तो ये होगा, काउंट होगा। उसके बाद फोर्थ देखो कि लेफ्ट फ्री जीरो जो होता है डेसिमल के बाद, ठीक है, ये रहा लेफ्ट वाला, ये भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये काउंट नहीं होता। क्लियर है, ये बस फोकस करना है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो सेम रहेगा। ठीक है, देखा जाएगा, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। और लास्ट वाला देख लो एक बार, लास्ट वाला क्या बोल रहा है, लास्ट वाला बोल रहा है 250 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि राइट फ्री जीरो विदाउट डेसिमल। ठीक है, लैंग्वेज समझो, मैं यहाँ लिख के लाया हूँ ना, बहुत मेहनत करके लिख के लाया हूँ। ठीक है, पूरा मुझे बनाने में 2 घंटे लग गए हैं। तो राइट फ्री जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं है ये। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.04 इंटू 10⁻23 इज। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ध्यान रखना कि पावर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स देखो यार, तुम लोग बोलते हैं भैया कुछ करते नहीं है, भैया कर रहा है यार, भैया पे जितना एफर्ट हो रहा है ना, भैया पूरा जी जान लगा रहा है अपना। ठीक है, 3.04 की अगर हम बात करें, वही सेम यही देखेंगे हम डिजिट्स। तो इसमें कितने हैं, 3 हो जाएंगे, क्योंकि बीच में जीरो छिपा हुआ है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, फर्स्ट दे रखा है 0.0030, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2, क्योंकि राइट फ्री जीरो है ना डिजिट में, जो जीरो है उसको तुम लोग काउंट करते हो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो ये वाले सारे जीरो कैसे हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ कर लोगे, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, अब जो है ना इंपॉर्टेंट वो ये है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन केस में क्या होता है, तो यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिख के लाया हूं, सारा कुछ हो जाएगा। क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में फाइनल रिजल्ट इज रिटन इन मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। भैया समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन देखो एक बार। बोला जा रहा है कि इफ ए इज कॉस टू 2.413 एंड बी इज कॉस टू 1.2 देन फाइंड ए प्लस बी। क्या करेंगे, ए प्लस बी पूछा गया, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 3.613। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि फाइनल रिजल्ट इज रिटन इन मिनिमल डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम। ठीक है, तो कितने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं, एक तो लेंगे ना कम से कम भाई लोग, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, तो दिस इज 3.6। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भाई लोग फाइनल रिजल्ट जो होता है ना, आप लोग वो लिखते हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के केस में। ठीक है, वहां पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस पे लिखते थे, और यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे लिखेंगे। ठीक है, कैसे देखो, क्वेश्चन बोला रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 25.5 एंड बी इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड ए बाई बी। ठीक है, डिवाइडेशन केस है, तो डिवाइडेशन हो या मल्टीप्लिकेशन का केस हो, तो उस केस में अपन लोग फाइनल रिजल्ट जो लिखते हैं भाई लोग, वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के केस में लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, तो ए बाई बी पूछ रहा है, मतलब कि 25/5 है ना, क्या हो जाएगा 5.5। ठीक है, तुम क्या बोलते हो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के केस में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कितने हैं, इसमें 25.5 में कितने हैं, 3 है, और बी में कितने हैं, 1 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 1 है, तो एक फॉर्म में ही लिखेंगे वो, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा, नॉट 5.1। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, अगर शायद दिखाई दे रहा है ना तुमको, चलो देखो 1.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू, तो तुम लोग बोलोगे भैया 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं है। कैसे? डिवाइडेशन केस है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की इसमें लिखेंगे। तो 1.5 में कितने हैं? 2 हैं सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे भी कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना पड़ेगा। तो 1 आंसर नहीं होगा, क्या होगा आंसर? 1.0। सिंपल, डायरेक्ट, कुछ भी सॉल्व नहीं करना तुम्हें। ऊपर कितने केस हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिवाइडेशन के केस में भाई लोग और मल्टीप्लिकेशन का जो केस होता है वो बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, उसमें देख लो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उसका आंसर उसी फॉर्म में होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है when 96.54 is divided by 2.40 then the correct result। तुम लोग क्या करोगे? सॉल्व करोगे इसको? नहीं करना सॉल्व। देख लो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने हैं? 4 हैं। इसमें कितने हैं? राइट फ्री जीरो है ना, क्यों भाई लोग? तो जो राइट फ्री जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है या फिर नहीं होता? होता है काउंट। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर जो आएगा वो 3 में आएगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी 3 में नहीं है, बस ये 3 में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ बात चमकी? तो ये सारा कुछ है राउंडिंग ऑफ का। बस 10 मिनट के अंदर भी, 10 मिनट भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से मैक्सिमम, तुम्हारा 4 नंबर पक्के हैं। और इस बार ना तुम्हारे भाई को फीलिंग आई थी, इस वजह से मैं तुमको करा रहा हूँ ये, ठीक है। तो करके जाना, बहुत अच्छे से कवर कर लो, 6 मिनट का टॉपिक लगेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहो यार, कोई टेंशन मत लो, डेली का डेली टारगेट्स खत्म करो, टेलीग्राम पे जो मिल रहे हैं, और मचा देंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो बाय, लव यू ऑल।